तो इस ड्राइंग के लिए जो मैं टूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है एक A4 साइज़ का पेपर और एक 0.5 HP मैकेनिकल पेंसिल। उसके अलावा मैं दो तरह की इरेज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक इरेज़र और एक आर्टिस्टिक इरेज़र। तो फिर ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस एरिया से ड्राइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टर को। तो शुरुआत करते हैं एक सर्कल ड्रॉ करने से। इसका डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर का। आप प्लीज़ ये ध्यान में रखना कि अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमें पेंसिल को अभी बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका। उसके बाद एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे हम सर्कल के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। उसके बाद एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन पॉइंट से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा। उसके बाद दो लाइन ड्रॉ करने वाले हम ऊपर और नीचे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और देख सकते हो कि ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हल्का सा कर्व लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद इसके बीच में हम बॉक्सेस बनाने वाले हैं। तो ये 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हम एक मार्क करेंगे और फिर वहीं से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। और ये वाला होगा 0.7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब कि ये दोनों बॉक्सेस की जो साइज़ है बिल्कुल इक्वल है, बीच का डिस्टेंस के इक्वल। तो ये आप कह सकते हो कि 1:1:1 पे आएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस हम नीचे लेंगे और यहीं से हम इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं। उससे पहले हम एक दो नैरो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और इन दोनों नैरो लाइंस की हेल्प से हम इसकी जो फेस लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हम स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये पूरा एनाटमी बेस्ड है। हम कोई भी कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो इसी मेजरमेंट के साथ करते हैं, अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो। उसके बाद ये जो कॉर्नर है ना, इसको हम राउंड कर देंगे और ये इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसके लिए होगा, तो वो थोड़ा राउंड ही रखेंगे हम। वैसे भी फीमेल्स कैरेक्टर के लिए वो थोड़ा राउंड ही होता है ज़्यादातर एनिमे में। फिर इसका जो कान है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है, 1.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। उसके बाद एक मिड पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे इस बॉक्स के बीच में, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी चिन तक। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और सेम लेफ़्ट साइड भी करेंगे। ये दोनों लाइन हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इसकी माउथ ड्रॉ करने में। मैं ये जो मेजरमेंट है ना, ये मार्क कर दे रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये सारी चीज़ें इक्वल है। तो अब हम इसके हेड का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसकी भी मेजरमेंट इस तरीके से होगी, सर्कल के टॉप से लेके और ये मिड पॉइंट जो हमने मार्क किया था ना, उसका डिस्टेंस होगा सेम ऊपर। और यहीं से हम इसकी हेड ड्रॉ करेंगे, हेड का कर्व। उसके बाद ये मेजरमेंट्स हमें नीचे लेने हैं और यहाँ से हम इसकी शोल्डर जो है उसकी गाइडलाइन वो ड्रॉ करेंगे। तो ये नेक ड्रॉ किया है मैंने, और अब मैं इसकी शोल्डर की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ करूँगा। तो इसकी विड्थ में मैं बता देता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर इस तरफ होगा और 5 सेंटीमीटर उस तरफ होगा, यानी कि टोटल 10 सेंटीमीटर विड्थ का इसका वो होगा शोल्डर। अब मैं इसका जो टोर्सो है लोअर बॉडी का वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हमें कितने नीचे तक ड्रॉ करना है ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो हाइट होगी वो होगी इसके हेड के टॉप से लेके और इसके शोल्डर तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो सेम डिस्टेंस होगी इसकी टोर्सो की। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट साइज़ का पता चल गया है। और अब हम इसके जो ब्रेस्ट वाला जो पार्ट है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस रेक्टेंगल के बीच पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस वर्टिकल लाइंस के बीच पे हम मार्क करेंगे मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट के ऊपर और नीचे हम दो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। दोनों डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं। ये दो लाइन हमने ड्रॉ किया, और इन्हीं दोनों लाइन की हेल्प से हम इसकी एल्बो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, एल्बो की गाइडलाइन। और ये इसकी हाथों की गाइडलाइन होगी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस कैरेक्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको लाइटली इरेज कर देंगे ताकि हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ पाएँ। तो ये पहले मैं आउटर जो गाइडलाइन थी मेजरमेंट वाली वो इरेज कर दे रहा हूँ, और अब मैं इसकी इनर जो गाइडलाइन है ना उसको मैं लाइटली इरेज करने वाला हूँ सिर्फ आर्टिस्टिक इरेज़र की हेल्प से। अगर आपके पास ये आर्टिस्टिक इरेज़र नहीं है तो आप कोई नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो, हमें बस इसको लाइटली इरेज करने से मतलब है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइटली इरेज किया। आप देख सकते हो कि ये जो गाइडलाइन है ये अभी भी विजिबल है, जो कि होना भी चाहिए, ताकि इसको फॉलो करके हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ पाएँ। तो अब हम सेकंड स्टेप में इसकी बॉडी ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके शोल्डर और हाथ का कुछ गाइडलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, और ये मैंने देख सकते हो कि ये इसकी एल्बो तक टच हो रही है, और
ये इसकी हाथों का शेप जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी इसकी हेल्प से। और ये जो हमने ऊपर और नीचे दो लाइंस ड्रॉ करी थी ना, उसकी हेल्प से हम इसकी जो ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो काफ़ी काफ़ी ह्यूज है, मतलब ड्रॉ कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हमें ऐसे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये इसके हाथों से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो जब आप ये सेकंड स्टेप जब ड्रॉ कर रहे हो ना कोई भी कैरेक्टर का, तो आप ये इसको फर्स्ट स्टेप से के लाइन से कंपेयर करते हुए ड्रॉ करना। मतलब इसका कितना गैप आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी थे उससे कितना गैप आ रहा है जब हम सेकंड स्टेप की तरफ जब हम बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने इसके कॉलर बोन्स और वेस्ट वगैरह ड्रॉ कर लिया। तो ये सेकंड स्टेप में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये फिनिश हो गया हमारा। और हम इसकी जो इनर लाइंस है ना फर्स्ट स्टेप की, वो इरेज कर लेते हैं और स्केच को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा। और अब हम इसके जो आइज़ वगैरह ना वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे पहले मैं इसके जो गाइडलाइंस है ना उसको थोड़ा हल्का इरेज कर लूँगा, वैसे जैसे हमने बॉडी को किया था। तो ये मैं अब इसके डब्बे के अंदर जो हमने बॉक्स ड्रॉ करा था उसके अंदर मैं इसके आँखें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके आई लैशेज़ से शुरुआत करते हैं। तो ये जो स्टेप है ना हमारा, ये हमारा फाइनल स्टेप है। और इसमें भी हमें पेंसिल को जो है बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, जितना हो सके लाइटली होल्ड करके लाइटली स्ट्रोक्स लगाने हैं, ताकि अगर हम कोई मिस्टेक्स करें तो बाद में हम उनको ईजिली इरेज कर पाएँ। अगर आपने इसको ज़्यादा पेंसिल को प्रेस किया और स्ट्रोक्स जो हैं वो डार्क आ गए तो उसको इरेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिर आपको। और हो सकता है कि वहाँ पे इरेज करने के बाद पेंसिल के मार्क्स भी रह जाएँ, तो वो स्केच को काफ़ी बेकार लुक देता है। तो स्केच को जितना हो सके क्लीन रखने के लिए हमें लाइटली शुरू में ही पेंसिल को होल्ड करना पड़ता है। और जब हम फाइनलाइज़ कर लें हर चीज़ कि हाँ ये हमारा स्केच जो है वो रेडी हो चुका है, तब हम इसके जो लाइंस है ना लाइन वर्क उसको डार्क कर देते हैं और फिर हम शेडिंग या हैचिंग जो भी होता है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्यूपिल में जितने भी डिटेलिंग कर रही थी वो मैंने कर दिया। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस लाइंस ड्रॉ करनी है, कर्व लाइंस। और ये मैं सेपरेट आई लैशेज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब हम इसकी जो नोज़ है ना वो ड्रॉ करेंगे इन दोनों लाइंस के बीच में, यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम इसकी जो माउथ है वो ड्रॉ करेंगे इन दोनों डायगोनल लाइंस जो हमने शुरू में ड्रॉ करे थे उसके बीच में। तो उसकी पोजीशनिंग होगी वो इस तरीके से होगी। ये सर्कल के हमें ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करना है, सर्कल पे जो हमने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करा था उसके ऊपर। और अब हम इसके जो बाल हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए इसकी आँखों के पास से इसकी जो कर्व लाइंस होगी वो जाएंगी। और ये इसकी बैंग्स हैं जो फोरहेड के ऊपर है वो। तो इसके बाल वगैरह ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमें इसकी पोजीशनिंग वगैरह तो पता है पहले से ही। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, हर एक बालों के स्ट्रैंड्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कहाँ पे टच हो रही है, कौन से लाइन पे टच हो रही है और कहाँ पे किस लाइन पे क्रॉस कर रही है। ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो मिस्टेक्स जो है वो आप बहुत ही कम करोगे और फिर हम स्केच को है जितना ही परफेक्ट बना पाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके आउटर लाइन जो होते हैं बालों की जो थिकनेस वो ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ करा है ना, ये इसकी गाइडलाइन है। इसके सर के पीछे जो कुछ बाल है वो ड्रॉ करेंगे इसके हेल्प से। और ये इसकी बालों की थिकनेस है इसके हेड वाले कर्व के ऊपर। तो ये इसकी बालों की जो थिकनेस है वो आपको कैसे पता चलेगी, ये इसके हेड के कर्व से 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ठीक है। तो अब मैं इस सर्कल के मिड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन। और इसकी हेल्प से मैं इसके बालों का जो मिड वाला पॉइंट है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ। और यही हमें फिर उसकी इसके जो हेयर बैंड्स हैं उसकी जो पोजीशनिंग है वो भी बताएगा। ये स्कार्फ या हेयर बैंड जो भी है ये इसकी जो पोजीशनिंग है ये भी आप देख सकते हो कि ये लाइन के पास है। ठीक है। तो ये रिबन, हाँ रिबन कह सकते हैं इसको, वो ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस रिबन के अंदर जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं बालों के और हेड के वो इरेज कर लेते हैं।
और उसी के साथ साथ इसके जो फेस पे जो जितने भी गाइडलाइंस है ना फर्स्ट स्टेप वाले, उसको भी इरेज कर लेते हैं और स्केच को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद इसके बालों के कुछ पोर्शंस हैं लेफ़्ट साइड में वो रह गए हैं और स्केच हमारा लगभग रेडी हो चुका है। उसके बाद बालों के बाद हम इसके जो कपड़े हैं ना वो ड्रॉ करेंगे। और कपड़ों में ज़्यादा फ्लोज वगैरह नहीं है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमें फिर वो ड्रॉ करने में। तो ये बालों के कुछ स्ट्रैंड वगैरह जो है मैंने ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली राइट साइड की तरह ही इस तरफ भी हमें कुछ छोटे स्ट्रैंड्स ड्रॉ करने हैं बालों के। तो बाल वगैरह हमने फिनिश कर लिया और अब हम इसके कपड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि इसने टैंक टॉप टाइप कुछ पहन रखा है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें बस इसके शोल्डर पे जो है वो ड्रॉ करना है और एक यू नेक जो है वो ड्रॉ करना है बस। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह होंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ फोल्ड्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इसके नीचे ब्रेस्ट के जो नीचे है उस वहाँ पे भी हम कुछ फोल्ड्स वगैरह ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा शेडिंग करने के लिए। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं हैचिंग करूँगा, आप चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट फोल्ड जो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमारा जो स्केच है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हैचिंग या शेडिंग जो भी है वो करने से पहले हम इसके जो शेडो है ना, शेडो के लाइंस जब भी ड्रॉ करने हैं तो इन्हीं के बीच में हम इसके जो शेडिंग है डार्क वाला जो पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं इसके जो शेडो वाले लाइंस हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग। मैं हैचिंग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसको करना बहुत ही ईजी है। इसमें बस हमें लाइंस ही ड्रॉ करने होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल शेडिंग से बेटर लुक देता है। और मेरे ख्याल से इसको करना भी शेडिंग के मुकाबले ईजी होता है क्योंकि इसमें ना हमें ब्लेंडिंग करनी होती है और ना ही किसी अलग अलग पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो इसमें बस हमें एक पेंसिल चाहिए HP या 2B और बस हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ही ड्रॉ करने होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। और डार्कर पार्ट्स के लिए हमें पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना होता है और लाइटर पार्ट्स के लिए हमें पेंसिल को लाइटली होल्ड करना होता है। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हैचिंग को कंप्लीट करते हैं और फिर एंड में मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो स्केच है वो 100% रेडी हो चुका है। आई होप कि ये स्केच आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना कमेंट में, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। ओके।